हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अगर आप क्लास 10 से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। यू नो, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके बेसिक्स देख लेंगे कि हमें इसमें करना क्या है, आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपको मेन चीज़ आपको यही आना चाहिए। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 2.5 का। तो देखो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होता है आखिर? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका रूट होता क्या है? हम जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, एक्स वाई जेड वगैरह, उसका जो भी वैल्यू होता है ना वही रूट्स होता है, राइट? वो रूट्स होता है। एम आई राइट? तो इसलिए हमें नेचर ऑफ रूट के कंसेप्ट में क्या होगा कि कौन कौन से नेचर होते हैं। पहले मैं आपको तीनों नेचर के बारे में बताऊंगी। देखो, एक तो होता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, और एक नेचर क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समथिंग ऐसे ही होता था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और एक नेचर क्या होता है अपना? डायरेक्ट रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल ही नहीं होते, रूट्स आर नॉट रियल। इनका मतलब क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले ये 3 नेचर होते हैं, इसमें हमें अपने इक्वेशन को क्लासीफाई करना रहता है। ओके, कैसे करना रहता है सब बताऊँगी, लेकिन पहले इसका बेसिक देखो। पहला नेचर क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो एक्स की वैल्यू जो आई है वो रियल है और इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल है? देखो, मैंने आपको एक डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट बताया था ना, b² - 4ac। ये फॉर्मूला होता है ना डेल्टा के लिए। डेल्टा मतलब क्या? वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है b² - 4ac। तो एक इक्वेशन में से abc की वैल्यू निकालते हैं हम। कोई भी एक इक्वेशन होता है ना, इसका जनरल फॉर्म याद है ना, ax² + bx + c = 0। इसमें abc की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, फिर आती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो इसी का हमें इसमें यूज़ करना होगा नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। ओके, तो अगर पहला कंसेप्ट देखो, ध्यान से सुनो। हाँ, अगर b² - 4ac इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो क्या है? 0 है। इफ़ b² - 4ac हमें कोई इक्वेशन दिया है, उसकी वैल्यू पुट करके हमने फाइंड की, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ओके, क्योंकि b² - 4ac = 0 होता है, तो रियल भी है, 0 रियल भी है और इक्वल भी रहेगा। ओके, और अगर जो b² - 4ac है, b² - 4ac वो 0 से छोटा है, नहीं 0 से बड़ा है, सॉरी। हाँ, जहाँ साइड मुंह खुला रहता है इसका वो बड़ा होता है, वो 0 से बड़ा है, तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। एंड अगर जो b² - 4ac हमने वैल्यू फाइंड की वो 0 से छोटा है, तो रूट्स विल बी नॉट रियल। क्यों? क्योंकि देखो, एक नंबर लाइन होती है, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो अगर जो रूट है एक्स की जो वैल्यू जो भी है b² - 4ac की जो वैल्यू है वो बड़ी है, 0 से बड़ी, मतलब 0 के आगे 1 2 3, अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव में आता है, अगर पॉजिटिव में आया है आंसर, तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर नेगेटिव में आया है, देखो 0 से छोटा यानी क्या? 0 के पीछे, तो 0 के पीछे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो रियल नहीं होते। हाँ, तो रूट्स विल बी नॉट रियल। -1 -2 अगर आता है इसकी वैल्यू, सो आवर नेचर ऑफ द रूट विल बी नॉट रियल। आपको थोड़ा समझ में आया होगा, सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिससे अगर हमारे पास रूट्स दिए हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी है, तो हम उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 2 रूट दिए हैं अल्फ़ा बीटा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको उन्होंने 1 दी है और बीटा की वैल्यू, बीटा ऐसे नहीं लिखते हैं, बीटा की वैल्यू अगर उन्होंने 2 दी है, तो इसको यूज़ करके हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये लेकिन थोड़ा आगे चल के इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आज हम रूट्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ,
तो चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस से 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी है। ओके, ये एक्टिविटी के क्वेश्चन में आ सकते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। तो देखो क्या है हमारी एक्टिविटी, इसमें हमें नेचर ऑफ रूट वाला कंसेप्ट ही यूज़ करना है। देखो पहला क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। ओके, ऐसा एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें मैंने आपको बताया था ना b² - 4ac = 5। देखो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं दोनों के। अगर b² - 4ac = 5 है, अभी आपको वो नोटबुक मुझे दिखानी होगी। ये देखो b² - 4ac = 5 है, मतलब क्या है, बड़ा है ना 5, तो 5 तो 0 से बड़ा होता है ना, राइट, क्योंकि पॉजिटिव 5 है। अगर नेगेटिव 5 होता तो अलग बात थी, लेकिन पॉजिटिव 5 है तो ये तो बड़ा है। तो बड़ा है मतलब क्या, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखो रियल एंड अनइक्वल आ गया। इसमें देखो b² - 4ac = -5 है। -5 मतलब क्या, वो तो 0 से छोटा होता है, राइट। तो अगर 0 से छोटा है तो देखो छोटा है तो मतलब रूट्स आर नॉट रियल, डायरेक्टली रूट से रियल नहीं है तो इक्वल वगैरह कैसे होंगे, एंड इसलिए नो रियल रूट्स। ऐसे सिंपल सा आंसर, आपको कंसेप्ट आना चाहिए बस। अभी सेकंड वन भी देखो वैसा ही है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये वाला एक्टिविटी अलग है। क्या अलग है, इतना अलग नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स क्या है, -7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 5 है। कैसे है क्या है बताऊंगी, जब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगी। अभी हम नेचर ऑफ रूट वाले ही पढ़ रहे हैं, ये दूसरे कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, टेंशन मतलब, नेक्स्ट लेक्चर भी देखोगे तो सब समझेगा। हम नेचर रूट का कर रहे हैं, हाँ, ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी ये देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको अभी भी बताया, b² - 4ac वाला होता है ना, डेल्टा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, यही हमें सॉल्व करना है। तो हमें ऐसे इक्वेशन दिए रहते हैं, तो अगर हमें इक्वेशन दिए हैं तो पहला काम क्या होता है, हमें उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना रहता है। x² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करोगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 7, c की वैल्यू -1, राइट। लेट्स सी, ये देखो 1, 7, -1। फिर b² - 4ac फाइंड करना है तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी होगी। b² मतलब 7² -4 × a 1 c -1, 7 7 = 49, -4 × 1 -4, -4 × -1 +4। सो 49 + 4 53। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 53 आ गई। ये कंसेप्ट कितना ईजी है, राइट। सेकेंड वन भी सेम वैसे ही करना है, पहले कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 10। फिर पुट करो, b² मतलब -5 का स्क्वायर, तो 5 -5 × -5 +25 हो जाएगा। फिर a और c मतलब 2 और 10, -4 × 2 -8, -8 × 10 -80। फिर ऐसे सॉल्व करोगे तो -55 आ गया। रूट वाला थोड़ा आपको करके बता सकती हूँ मैं, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसको पहले इससे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 2 आएगी, √2 आएगी, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। तो अभी b² - 4ac, 4 4 = 16, फिर a × c, 4 × a × c। तो पहले आप इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे होगा, ये आपको मैं थोड़ा करके देती हूँ, टेंशन मत लो। = कैसे होगा, ये 2 × 2 क्या होता है, पहले ये -4 ऐसे है, फिर उसके बाद √2 × √2 2 होता है, और ये 2 भी है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसको मत भूल जाना। -4 था, फिर √2 × √2 2 हो गया, और एक 2 ऑलरेडी था तो ये भी 2 है। तो -4 × 2 -8, -8 × 2 -16, तो 4 का स्क्वायर 16, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 16 आया है, = 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। कितना ईजी था। अभी ये आपको आसानी से आ जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। इसमें पहले हमें b² - 4ac फाइंड करना रहेगा। तो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a = 1, b = -4, c = 4। फिर b² - 4ac, तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 4ac -4 × 1 × 4, फिर -4 × 4 -16, 0। अभी मैंने बोला था ना, अगर b² - 4ac = 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। सेकेंड वन भी वैसे ही करना है। ये हमें वैल्यूज़ मिली हैं, मतलब कंपेयर करने पे ये a है, ये b है, ये c है। वैल्यूज़ पुट की हमने, 7 7 = 49, -4 × 2 -8, -8 × 2 -16, 49 - 16 33 आता है।
अभी ये देखो b² - 4ac, ये 33 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर हमारा रूट्स क्या है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल हैं पर अनइक्वल हैं। ओके, 0 रहेगा तो इक्वल है, रियल और इक्वल है। 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आंसर आया है तो रूट्स आर नॉट रियल। तभी इसमें भी देखो कंपेयर करने पे ये 1 हमारा ए है, 2 हमारा बी है, फिर ये 9 हमारा सी है। फिर b² - 4ac करने पे 2 2 ज़ा 4, -4 × 1 -4 -4 × 9 -36, ये करोगे तो -32 आएगा। अभी ये देखो नेगेटिव में आंसर है तो मतलब रूट्स आर नॉट रियल। ऐसे हमें नेचर फाइंड करने आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको वो रूट्स वाला कंसेप्ट बताऊंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्मूला आया एंड ऑल दोस थिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आया होगा।